हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेखन शिक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे कि किन विधियों का प्रयोग करके हम बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं। तो लेखन शिक्षण की जो विधियां हैं, इनके बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कोई कहता है कि पहले बच्चों को लिखना सिखाओ, कोई विद्वान कहता है कि पहले बच्चों को पढ़ना सिखाओ। पर सबसे बढ़िया है बीच का मार्ग। हमें बच्चों को पढ़ना और लिखना साथ साथ सिखाना चाहिए। तो पहले तो यह है, फैसला करना ही कठिन हो जाता है कि बच्चों को पहले लिखना सिखाया जाए या पढ़ना सिखाया जाए। अब मैडम मोंटेसरी का विचार यह है कि बच्चों को पहले लिखना सिखाना चाहिए, बाद में पढ़ना। क्यों? क्योंकि वे ये कहती हैं कि लिखना जो है ना, वो मुश्किल है पढ़ने की अपेक्षा। लिखने में तो केवल शारीरिक कुशलता की जरूरत पड़ती है, परंतु पढ़ते समय मन पर नियंत्रण रखना पड़ता है। तो मैडम मोंटेसरी कहती हैं कि हमें पहले बच्चे को लिखना सिखाना चाहिए, बाद में पढ़ना। परंतु कुछ अन्य विद्वानों ने इनके विचारों का खंडन कर दिया। जो शिक्षक छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कहना है कि बच्चे को पहले लिखना सिखाना दोषपूर्ण है और पहले पढ़ना सिखाना भी दोषपूर्ण है। पहले लिखना सिखाएंगे वो भी दोषपूर्ण है और पढ़ना सिखाएंगे वो भी दोषपूर्ण है। इसके लिए क्या किया है, एक बीच का रास्ता निकाला है। अन्य शब्दों में हम बात करें तो बच्चों को पढ़ाने और लिखाने दोनों की जो विधियां, ये बच्चे के साथ साथ चलनी चाहिए। पढ़ने की भी और लिखने की भी दोनों विधियां साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कौशल आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आश्रित हैं। अधिकांश विद्वानों ने निम्नलिखित विधियों को लेखन कौशल के लिए उपयोगी बताया है। तो इस वीडियो के अंदर हम अनुष्करण विधि क्या होती है, मोंटेसरी विधि, विश्लेषण विधि, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, जैक्टोट विधि, संश्लेषणात्मक विधि, इसके अलावा चित्र वर्णात्मक विधि और शब्द वाक्य शब्द विधि, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अनुकरण विधि की बात करते हैं। देखिए, छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं, उसमें आपने देखा होगा डॉट डॉट की फॉर्म में अक्षर बने होते हैं और बच्चे उनके ऊपर पेंसिल चला के अक्षर बनाने का अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते करते बच्चे जो है अक्षर खुद से लिखने में भी परफेक्ट हो जाते हैं। अब यह जो विधि है, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक का अनुकरण करते हुए लेखन कौशल का विकास करते हैं। या तो टीचर बच्चों की जो नोटबुक होती है उसमें अक्षर बना दिया, जैसे ए सिखाना है तो ए जो है वो डॉट 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 ऐसे डॉट लगा के टीचर और ए बना देगा। फिर बच्चे क्या करेंगे, घर से उसके ऊपर पेंसिल से जो है अक्षर बनाकर लाएंगे। वर्ण रचना की अत्यंत प्राचीन विधि है ये अनुकरण विधि। पुराने समय में भी टीचर क्या करते थे, बच्चे की जो तख्ती स्लेट है उस पर अक्षर बना देते थे और फिर बच्चे जो है उसके ऊपर स्याही से या चौक से जो अक्षर बनाकर लाते थे। धीरे धीरे वर्णों से बने हुए शब्द तथा अक्षरों को जो है बच्चे लिखने का अभ्यास करके सीख जाते थे। फिर आज के टाइम में स्लेट तख्ती इन सब का प्रयोग नहीं होता है। बाजार में काफ़ी सारी आपको किताबें मिल जाएंगी जिनके अंदर हल्के हल्के अक्षर बने होते हैं। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर विद्यार्थियों को वर्णों की बनावट सिखाता है। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बनाई गई जो बनावट है उसका अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वे कॉपियों पर बिंदुओं की सहायता से धुंधले वर्णों को पूरा करने का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार इन बिंदुओं पर बार बार लेखनी चलाने का अभ्यास से बच्चा जो है वर्णों की बनावट सीख जाता है। बाद में बच्चे को बिना बिंदुओं के जो है लिखना आ जाता है। वर्णों का सही बनावट सीखने के लिए वर्णों की पहचान आनी चाहिए बच्चे को। इसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे को अक्षरों का मेल सिखाते हैं। अब हमने
बच्चों को अक्षर सिखा दिए, बच्चे को ये पता लग गया कि ये जय है और ये बै है। फिर हम बच्चे को जय बै जब छ त छ त र थ रथ, इस तरह से हम 2 अक्षर जोड़ने, 3 अक्षर, 4 अक्षर जोड़ने, फिर बाद में मात्राओं का ज्ञान, हम ये सारी चीज़ें बच्चे को कराते हैं। धीरे-धीरे जब बच्चे को अभ्यास हो जाता है इन सिंपल अक्षरों का, तो हम क्या करते हैं, साधारण शब्दों को सुनकर बच्चे को लिखना सिखाते हैं। बाद में फिर बच्चे को मात्राओं का ज्ञान करा देते हैं हम। जैसे मैं, क्या, न, इसमें आ की मात्रा है, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को सिखा देते हैं। मात्रा सिखाने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चे को वाक्य सिखाए जाते हैं। सरल वाक्य शुरू में सिखाए जाएंगे, जैसे मोहन अब घर चल, लड़के ने हाथी की सवारी की, कुत्ता भाग गया, सदा सत्य बोलो। अक्षर के बाद बच्चे को वाक्य हम लिखना सिखाएंगे। फिर सेकंड विधि है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत सरलता से कठिनता की ओर जो है अग्रसर होना चाहिए। इसमें क्या है, हम ऑर्डर में नहीं सिखाते बच्चे को कि भाई पहले ए, आ, ई, ऊ ऐसे सिखाएंगे, नहीं। टीचर क्या करेगा, जो सिंपल जो वर्ण है पहले उनको सिखाएगा, फिर कठिन को सिखाएगा। तो इसमें टीचर क्या करता है, सरलता से कठिनता की ओर बच्चे को ले जाता है। पहले बिल्कुल सिंपल अक्षर सिखाए जाएंगे, जैसे पै बनाना, एक डंडा ऐसे खींचा, एक ऐसे एक ऐसे, पै सिखा दिया बच्चों को, रै सिखा दिया, मैं सिखा दिया। इस तरह के सिंपल अक्षर पहले इस विधि में बच्चे को सिखाए जाते हैं, उसके बाद में मुश्किल। इस विधि में अक्षर ज्ञान, पृथक्करण, वर्गीकरण, एकीकरण की क्रियाओं की सहायता से वर्ण लिखने की शिक्षा इसमें दी जाती है। पृथक्करण विधि में अध्यापक बच्चों को किसी भी अक्षर को खंडों में विभक्त करके उसकी तिरछी, सीधी, आड़ी रेखाओं, अर्धवृत्ताकार आदि से, इसमें क्या है, टीचर जो है अक्षरों को तोड़ देता है। हम बच्चे को जैसे ऐसे सिखा दिया ये बनाना, फिर ये बनाना सिखा दिया, ऐसे डंडा सिखा दिया। अब इनसे क्या हो सकता है, बच्चे को ये बनाना आ गया, फिर नीचे ये बनाएगा, एक डंडा खींचेगा, ऐसे मिलाएगा, ए बनाना सीख जाएगा। इसमें क्या करते हैं, हम अक्षरों को तोड़कर बच्चे को सिखाते हैं, और क्रम में भी नहीं सिखाते हम। इसमें पहले सरल सिखाते हैं, जैसे प, ग, न, च, र, म, ब आदि। फिर जब बच्चा सरल वर्ण सीख लेता है, उसके बाद उसको कठिन वर्ण सिखाए जाते हैं। ऐसा करने से विद्यार्थी पहले सरल वर्ण सीख लेता है और बाद में मुश्किल वाले। आगे चलकर विद्यार्थी को फिर जो है सभी वर्ण लिखने सिखा दिए जाते हैं। एक बार बच्चे को बनाने आ गए, उसके बाद फिर क्रम में हम सिखा देते हैं। यहाँ विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हिंदी वर्ण के मानक रूप दिए गए हैं। इसमें 11 स्वर, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 1 अनुनासिक चिन्ह है, 36 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 आगत व्यंजन, और इन सब का वर्णन इस प्रकार है। ये आपको एग्जाम में लिखने नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको खाली बस ये लगा लो, आप यहाँ तक आप लिख सकते हैं। यहाँ तक आप इतना भी लिख देंगे तो आप काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। मैंने यहीं तक लिख के, हमने ज़्यादा डिटेल में भी चीज़ें नहीं लिखी थी। मैं आपको जब अपने डीएमसी दिखाऊंगा तो मैंने 80% जो है स्कोर किया हुआ है डीएलएड के अंदर, यही सब मैटर लिख के। तो आप एक बार इन पर नज़र मार सकते हैं कि भाई ये स्वर होते हैं, ये मात्राएं होती हैं इन स्वरों की, ये आगत स्वर है, अयोग वहा है, ये जैसे जो अनुस्वार एक बिंदी जो ऊपर लगती है, और फिर जो विसर्ग है, ये जो अतः भी बोलते हैं हम इसको, जो अतः में लिखा जाता है। फिर अनुनासिक है, जो चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं। फिर ये उसके बाद व्यंजन दिए गए हैं, फिर संयुक्त व्यंजन है, आगत व्यंजन है। अब इसके बाद अगली जो विधि आती है वो आती है मोंटेसरी विधि। ये क्या है, बाल मनोवैज्ञानिक विज्ञान पर आधारित है। इसमें बच्चे को सबसे पहले क्या कराया जाता है, उसके हाथ, कान, आँख, इन पर बच्चे का कंट्रोल सिखाया जाता है कि अपने जो हाथ हैं, आँखें हैं, कान हैं, इनको नियंत्रित करें। इसमें क्या है, टीचर सबसे पहले बच्चों को प्लास्टिक के अक्षर दे देगा और फिर बच्चे को बोलेगा कि इनके ऊपर अपनी उंगलियां फेरे। अब बच्चा उसके ऊपर उंगली फेरेगा तो बच्चे की उंगलियां सध जाएंगी, हर एक अक्षर की बनावट बच्चा समझ लेगा। बार बार जब बच्चा अभ्यास करेगा तो बच्चा लिखने में समर्थ हो जाएगा।
आजकल क्या है, प्लास्टिक, लकड़ी, इनके वर्ण मिल जाते हैं मार्केट में, तो एक टीचर जो है लाकर इस बच्चे का अभ्यास करा सकता है, या गत्ते पर अक्षर बनाकर काट लेगा, जो उसमें खाली स्पेस बच जाएगा उसमें बच्चे की उंगलियां फिरवाएगा, एक स्टेंसिल की तरह काम करेगी, और बच्चे लगा फिर प्रैक्टिस के बाद जो है अक्षरों की बनावट सीख जाएंगे। तो इसकी सहायता से बच्चों को वर्णों की बनावट समझ बच्चा जाता है, और पेंसिल पकड़ना भी समझ जाएगा बच्चा। आगे चलकर फिर बिना गत्ते की सहायता से ही बच्चा खुद से ही लिखने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे बच्चा वर्णों को आपस में जोड़कर शब्द लिखना सीख जाएगा, शब्दों से फिर वाक्य लिखने आ जाएंगे बच्चे को। तो लेखन की यह विधि न की मनोविज्ञानिक बल्कि एक व्यवहारिक विधि भी है। ये साइकोलॉजिकल मेथड भी है और व्यवहारिक भी है। अब बात करते हैं जैक्टोट विधि क्या होती है। इस विधि द्वारा छात्र लेखन कला में पर्याप्त सुधार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है, शिक्षक जो है छात्रों को सर्वप्रथम अक्षर वाक्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और बाद में उसको लिखवाता है। टीचर क्या करेगा, एक बुक ले लेगा और बच्चे को उसकी नोटबुक दे देगा, एक लाइन पढ़वाएगा या एक शब्द पढ़वाएगा, फिर बच्चे को बोलेगा कि अपनी नोटबुक में इसको लिखो। फिर लिखने के बाद टीचर बोलेगा अब इसको इससे मैच करो। अब जब बच्चा मैच करेगा तो बच्चे को अपनी गलतियां भी पता चल जाएगा। धीरे धीरे बच्चा जो है गलतियों को जो है कम कर देगा और बच्चा लिखने में परफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अक्षर या वाक्यों को लिखने की प्रेरणा दी जाती है। विद्यार्थी स्वयं अक्षर, वाक्य, मूल शब्द के साथ फिर बाद में बच्चा मिलान करता है, गलतियां ढूंढ लेता है, धीरे धीरे गलतियां दूर हो जाती हैं। फिर बिना पढ़े बच्चा लिखना सीख जाता है। शिक्षक अशुद्ध वाक्य, शब्द लिखकर छात्रों को उसे शुद्ध रूप में लिखने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास से छात्र शुद्ध लेखन में जो है प्रवीण हो जाते हैं। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि की। ये विधि काफ़ी पुरानी विधि है, ये अब यूज़ में नहीं होती है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है। इस विधि में होता क्या था, बच्चे को शब्दों से वाक्य बनाने और वाक्य से शब्द बनाने सिखाए जाते थे। इसको दो भागों में लिखना सिखाया जाता था। इसके द्वारा चित्रों का इसमें प्रयोग किया जा सकता था, या चित्रों का भी प्रयोग टीचर कर लेता था, परंतु ये काफ़ी फेमस नहीं हुई है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये यूजफुल नहीं है, और इसका जो है बहुत ही कम टीचर इसका प्रयोग करते हैं। अगली जो विधि है संश्लेषणात्मक विधि है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें अक्षरों को तोड़कर सिखाया जाता है। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को कुछ बेसिक्स चीज़ें सिखा देते हैं। जैसे हम बच्चे को क्या करते हैं, सीधी टेढ़ी रेखा बनाने, वर्त, अर्धवर्त, फिर बाद में इनसे अक्षर बनाने सिखाते हैं। इस विधि को लेखा विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले बच्चे को रेखाएं खींचने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। वैसे भी छोटे बच्चे घर की दीवार पर आप देखेंगे, बच्चों की आदत होती है पेंसिल, स्केच लेकर दीवारों पे कुछ भी बना देते हैं। तो बच्चे जो है रुचि होती है बच्चे की इन सब चीज़ों में। तो इस विधि में क्या करते हैं, बच्चे को सीधी, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, टेढ़ी रेखा, अर्धवर्त, पूर्णवर्त, इन सब को बनाने की बच्चे को शिक्षा दी जाती है। फिर इन रेखाओं को मिलाकर वर्ण बनाने सिखाए जाते हैं बच्चे को। उदाहरण के रूप में न वर्ण पड़ी रेखा तथा खड़ी रेखा द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण दे दिया, एक ऐसी सिखाई हमने, एक लाइन बच्चे को बनानी, फिर हमने एक ऐसी सिखा दी। तो इन दोनों का यदि हम मिला देते हैं तो हम ऐसे बच्चे को नया बनाना सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधी लाइन दी हुई है, ऐसे फिर ऐसे डैश डैश की फॉर्म में है, टी की फॉर्म में दी गई है। अब मान लो बच्चे को ये बनाना आ गया, तो इसके आगे हम, और बच्चे को ऐसे बनाना भी आता है, फिर ऐसे बनाना भी आता है, फिर बच्चा ऐसे सीधी लाइन भी खींच सकता है, इससे ए बन जाएगा। तो ये सारे गोल हैं, जैसे अर्धवृत्त है, एस की शेप है, ये ऐसे जो ब्रैकेट वाली इस तरह की शेप है। तो ये सारी या जिग जैग वाली है, ये छोटे बड़े वाली है, डब्लू की शेप है। तो इनकी हम बच्चे को इसके अंदर प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर अगली जो विधि है वो चित्र विधि है। आजकल प्राइमरी स्कूलों में, यदि आप प्राइवेट स्कूल्स में देखेंगे तो इसका भी काफ़ी यूज़ होता है। टीचर स्केच से बच्चे की जो नोटबुक है उसमें ऐसे एप्पल सा बना देगा, ठीक है, और फिर जैसे ए फॉर एप्पल लिख देगा, या ऐसे अनार, ऐसे स्केच से बनाकर एक फिगर भी बना देगा, ताकि बच्चा जो है उससे उसको अपने बच्चे के माइंड के अंदर एक छवि बन जाए, उसको कनेक्ट कर ले बच्चा।
इस विधि में वर्ण से जुड़ी हुई किसी वस्तु का चित्र दिखाया जाता है। जैसे कै के लिए कमल दिखा दिया, ख से खरगोश, गै के लिए गाय, इस तरह से छतरी, छ से छतरी, जैसे जहाज, पै से पतंग। इस तरह से जो है बच्चे को चित्र के साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब अक्षर को चित्र के साथ इसमें जोड़ा जाता है। इस प्रकार खेल खेल में बच्चा वर्णों को पढ़ना लिखना सीख जाता है। हिंदी के प्रत्येक वर्ण के लिए एक अलग चित्र उपलब्ध है। यह विधि काफ़ी लोकप्रिय मानी जाती है। बच्चों को प्राय इसी विधि द्वारा वर्णों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। जब विद्यार्थी वर्ण लिखना सीख जाता है तो उसे वर्णों के साथ फिर मात्रा सिखा दी जाती है और इससे इस तरह से बच्चा अंत में वाक्य लिखना सीख जाता है। इसके बाद एक विधि और आती है शब्द तथा वाक्य लिखने की विधि। यह विधि किसके लिए प्रयोग होगी? जो बच्चे अपने घर से वर्णमाला, जिस बच्चे को ज्ञान है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, उसके लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं वर्णमाला लिखने में उनकी रुचि नहीं होती, बेकार का काम मानते हैं बच्चे इसको, बल्कि कुछ बच्चे तो घर से ही वर्णमाला सीख कर आते हैं। ऐसे बच्चों को शुरू में 2-3 वर्ण जोड़कर शब्द लिखने का अभ्यास कराया जाता है। जैसे कै, मैल, कमल, घेड़ या घड़ा, इस तरह से हम बच्चे को सिखा देंगे। जब बच्चा शब्दों को अच्छी तरह से लिखना सीख जाता है तो उसके बाद हम इनसे वाक्य बनवाते हैं। इन्हीं के हेल्प से वाक्य बनाने सिखाएंगे बच्चों को वाक्य कैसे लिखे जाते हैं। यह विधि लेखन कौशल के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। परंतु यह जो विधि है केवल उन्हीं बच्चों के लिए उपयोगी है जिनको घर से वर्ण लिखना जो बच्चे सीख कर आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने लेखन शिक्षण विधियों के बारे में बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।